भारत में 7.7 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जो हर 11 भारतीयों में से एक है। 2020 में डायबिटीज़ से या उससे संबंधित रोगों से 7 लाख भारतीयों की मृत्यु हुई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम श्वेतांग है और बेटर लाइफ ब्लूप्रिंट चैनल पर आपका स्वागत है। आंखों का अंधापन, किडनी का फेल होना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इन सभी का एक मुख्य कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, पर यह घातक हो सकता है, जिसका कारण है खराब या अयोग्य डायबिटीज़ का निदान, या तो फिर गलत तरीके से इसे समझना और मैनेज करना। इसे कभी ठीक न होने वाली बीमारी माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ को भी पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कैसे, ये हम आपसे शेयर करेंगे और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। डायबिटीज़ आज हमारे यूथ से लेकर के बुजुर्गों तक, फ्रेंड्स से लेकर परिवारजनों तक, बहुत से लोगों तक ये पहुंच चुका है। हमारी ये एक नई कोशिश है जिससे हम डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानेंगे, ताकि हम अपने आप को और अपने प्रियजनों को इससे बचा सकें। तो शुरुआत करते हैं यह समझने से कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ के 3-4 प्रकार होते हैं, पर दुनिया में अलग अलग प्रकार के डायबिटीज़ में 90 to 95% डायबिटीज़ टाइप 2 का ही होता है। इसलिए आज हम सबसे कॉमन पाए जाने वाले डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, और आगे हम जब भी डायबिटीज़ की बात करेंगे तो उसका अर्थ डायबिटीज़ टाइप 2 से ही होगा। डायबिटीज़ में ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, पर किसी को डायबिटीज़ है ये पता कैसे चलेगा? तो ये हैं कुछ डायबिटीज़ के सिम्टम्स, यानी कि लक्षण, जैसे कि लगातार भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, अचानक से शरीर का वज़न घटना, बार बार पेशाब आना, हाथ और पैर का सुन्न होना या झंझनाहट होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, थकान लगना, घाव भरने में समय लगना, स्किन या मुंह में इन्फेक्शन का होना। अगर किसी को इनमें से कुछ लक्षण भी हैं तो डॉक्टर को दिखाकर उनका ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक करवाएं। ध्यान रहे कि बहुत से लोगों में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई ही नहीं देता है, पर रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान ही पता चल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़ में इनमें से कोई लक्षण हो। डायबिटीज़ किसको हो सकता है या उसकी वजह क्या है? फैमिली हिस्ट्री और उम्र, ये ऐसा कारण है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, पर ऐसी भी वजह हैं जिन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, जैसे कि शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, बिस्किट, आइसक्रीम वगैरह। दिन में कई बार खाना या नाश्ता करना। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, पर हम ये आपको समझाएंगे कि दिन में कई बार खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है, जिसके कारण डायबिटीज़ हो सकता है। अगला कारण है ख़राब डाइट, जैसे कि जंक फूड खाना, बहुत ज़्यादा मैदा और शुगर वाला फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी या कसरत ना करना, ज़्यादा वज़न होना, सिगरेट पीना, ठीक से ज़रूरत की नींद ना लेना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना या तंबाकू का सेवन करना। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि डायबिटीज़ क्यों और कैसे होता है, ताकि जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है वो बच सकें और जिन्हें हैं वो कम कर सकें। हम जब खाना खाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। फिर खाना डाइजेस्ट होता है और उससे बना ग्लूकोज हमारे ब्लड में मिलता है। हमारे शरीर का एक अंग, जिसे पैंक्रियाज कहा जाता है, वो इंसुलिन को ब्लड में छोड़ता है, और कब और कितना इंसुलिन छोड़ना है वो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल पर आधारित होता है। तो जब खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ज़्यादा इंसुलिन निकलता है, जब ग्लूकोज का लेवल गिरता है तो कम इंसुलिन निकलता है। फिर
ग्लूकोज और इंसुलिन, जो कि दोनों ही खून में मौजूद है, वो अलग अलग कोशिकाओं यानी कि सेल्स तक पहुंचते हैं। हमारा शरीर बहुत ही सेफ्टी के साथ बना हुआ है, मतलब कि सेल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उस पर किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या केमिकल्स का अटैक ना हो, इसलिए सेल्स के रक्षण के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। हम इसे एक कवच जैसा समझ सकते हैं जो कि सेल की रक्षा करती है। तो अब तक क्या हुआ, हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना और साथ में इंसुलिन भी छूटा और ये दोनों पहुंच गए हैं हमारे सेल्स तक। तो ग्लूकोज से ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना पड़ेगा, पर सेल के कवच का दरवाज़ा खुले बिना ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। यहाँ पर इंसुलिन अपना काम करता है। इंसुलिन ग्लूकोज के लिए सेल्स की चाबी का काम करता है, मतलब कि इंसुलिन सेल्स के कवच को ग्लूकोज के लिए खोल देगा, जिसमें से सिर्फ ग्लूकोज ही सेल के अंदर जा सकता है। फिर ग्लूकोज सेल के अंदर जाकर एनर्जी यानी कि ऊर्जा में कन्वर्ट हो पाएगा। तो इंसुलिन ने सेल का दरवाज़ा खोल दिया, जिससे ग्लूकोज अंदर गया और एनर्जी में कन्वर्ट हो पाया। दोस्तों, सेल्स के अंदर जितना भी ग्लूकोज जाएगा उसमें से सबसे पहले कुछ ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरे स्टेप में बचा हुआ कुछ और ग्लूकोज एक एनर्जी का स्टोरेज बनकर रहेगा और उसके बाद भी सेल्स में जो ग्लूकोज बचा हुआ है उसे तीसरे स्टेप में हमारा लिवर फैट में कन्वर्ट करके रखेगा। यह भी एक तरीके का ग्लूकोज का स्टोर ही है। हमारा शरीर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हजारों सालों पहले जब इंसान जंगलों में रहा करते थे, तब कब खाना मिलेगा ये तो फिक्स होता ही नहीं था। इसलिए अगर उन्हें खाना नहीं मिला और ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हुआ तो दूसरे स्टेप में जो ग्लूकोज का स्टोर बना हुआ था उसमें से एनर्जी बनेगी, और अगर वो भी खत्म हो जाता है तो तीसरे स्टेप में जो ग्लूकोज से फैट बना था उसी फैट को शरीर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर वो ग्लूकोज एनर्जी बनाने में यूज़ हो सकता है। और शरीर की वही सिस्टम जो हज़ारों सालों पहले काम करती थी आज भी वैसी ही काम करती है। पर आज के समय में सामान्य तौर पे लोगों को खाना तो आसानी से मिल जाता है, पर उस खाने से बने ग्लूकोज की हम एनर्जी बनाकर एनर्जी को खर्च नहीं कर पाते हैं और वो ग्लूकोज फैट बनकर जमा होता रहता है। इस तरीके से बना फैट लाखों कैलोरीज पैदा कर सकता है, इसलिए इंसान कुछ दिनों तक भी बिना खाए जिंदा रह सकता है। अब एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के स्टोर या फैट में कन्वर्ट होने की बजाय ज़्यादा एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट नहीं हो जाता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी तो शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ग्लूकोज से बना फैट लिवर के ऊपर जमा होता है, जिससे लिवर के काम करने की क्षमता भी कम होती है। अब आप समझिए कि हम रोज़ खाना खाते जा रहे हैं, पर उससे बने ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी को खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब शरीर क्या करेगा? जब भरपूर मात्रा में ग्लूकोज अवेलेबल है और एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है तो इस सारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को शरीर फैट में ही कन्वर्ट करेगा। पहले ये फैट लीवर के ऊपर जमा होना शुरू होगा और उसके बाद ये फैट पेट के ऊपर तोंद के रूप में दिखना शुरू होगा और धीरे धीरे ये फैट ब्लड में भी पहुंच जाएगा और यही फैट कोलेस्टेरॉल होता है और इस तरीके से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। यही कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर के अंदर ज़रूरत की मात्रा का इंसुलिन होता ही है, पर सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज भरा पड़ा है। अब और ज़्यादा ग्लूकोज की जगह ही नहीं बची। इनमें से बहुत ही कम ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ज़्यादा ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होगा, पर फिर भी बहुत सारा ग्लूकोज सेल्स के बाहर वेटिंग में है जो कि अंदर जाने के लिए राह देख रहा है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सूटकेस के अंदर आप कपड़े भर रहे हैं, कपड़े भरते ही जा रहे हैं और पूरी सूटकेस कपड़ों से खचाखच भरी हुई है।
पर फिर भी 2-3 कपड़े अभी भी भरने बाकी हैं। तो एक बात बताइए कि उन 2-3 कपड़ों को भरने के लिए आप सूटकेस के लॉक की कुछ और चाबियां बनवा लेंगे तो क्या सूटकेस के अंदर वो कपड़े आ पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर ताले और चाबी का प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर स्पेस का प्रॉब्लम है। कुछ इसी तरीके से जब सेल के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज जाने की जगह ही नहीं है तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड में ही घूमता रहेगा और इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है और इसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। यहाँ पर यह समझ में आता है कि इस पूरे प्रोसेस में चाबी की कहीं भी कमी नहीं है, मतलब कि इंसुलिन की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम है ज़्यादा ग्लूकोज का होना, जो कि आता है हमारे खाने से। फिर चाहे जितना इंसुलिन बढ़वा लीजिए, सेल्स यानी कि कोशिकाओं के अंदर और ज़्यादा ग्लूकोज जा ही नहीं पाएगा। इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही नहीं लगती है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा खाना खा रहा है जिससे बना हुआ ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसे न केवल डायबिटीज़ हो सकता है, साथ में मोटी तोंद या जिसे मोटापा कहते हैं वो, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल भी होगा। क्या डायबिटीज़ को सिर्फ मैनेज ही किया जा सकता है? क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है? और क्या डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? आइए इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, एक बार जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों और कैसे होता है ये समझ लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन बहुत स्पष्ट हो जाता है। डायबिटीज़ और मोटापे का कारण है हमारे बॉडी में शुगर का बहुत ज़्यादा होना। तो इससे छुटकारा पाएं और डायबिटीज़ से बचें। बॉडी में ज़्यादा शुगर से छुटकारा पाने के वास्तव में सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला, शुगर को ना खाएं और दूसरा, जो शुगर बॉडी में है उसे यूज़ कर लें। हमें बस इतना ही करना है। और हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये दोनों ही काम हम नेचुरली और फ्री में कर सकते हैं। कोई दवाई नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई खर्चा नहीं। आइए जानते हैं कि कैसे। स्टेप 1, चीनी, गुड़, शक्कर वगैरह ना खाएं। चीनी में कोई खास न्यूट्रिशन ही नहीं होता है और यह सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाकर नुकसान ही पहुंचाता है। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, केक्स, फ्रूट जूस जैसी चीज़ों में बहुत ही भरपूर मात्रा में शुगर पाई जाती है। शुगर वाली चीज़ें खाने के अलावा मैदा या कम फाइबर वाली चीज़ें खाने से भी शुगर लेवल बढ़ता है। मैदा जैसी कम फाइबर वाली चीज़ें या तो फिर सफ़ेद चावल डाइजेशन से ग्लूकोज में जल्दी कन्वर्ट होकर ब्लड में एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर कम फाइबर वाली, ज़्यादा शुगर वाली और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाना बंद करना होगा। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप खाने से पहले एक बाउल सलाद खाएं और उसे टेस्टी बनाने के लिए आप चाट मसाला या नींबू का रस भी यूज़ में ले सकते हैं। सलाद में कार्ब्स भी कम होते हैं और पेट भी भर देता है, जिससे हाई कार्ब्स वाला खाना कम खाया जाएगा। स्टेप 2, जो शुगर बॉडी में है उसे बर्न करें। पर कैसे? फास्टिंग यानी कि उपवास। उपवास ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करने का सबसे सरल और तेज तरीका है। ब्लड में मौजूद ग्लूकोज बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे आसान सोर्स है और अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आप उपवास ही कर रहे हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपका बॉडी एनर्जी को इकट्ठा करता है और जब आप उपवास करते हैं तो आपका बॉडी ग्लूकोज को बर्न करता है। पर ध्यान रहे कि उपवास में आप पानी पी सकते हैं और ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी जैसी बिल्कुल ही कम कैलोरी वाली चीज़ें ही ले सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी खाना नहीं है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है और फास्टिंग के दौरान उसी बढ़े हुए ग्लूकोज का इस्तेमाल करके बॉडी एनर्जी बनाता है और इसी ग्लूकोज को यूज़ करते हुए ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम किया जा सकता है।
इस तरीके से फास्टिंग करने से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है और इसी तरह डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि कुछ लोगों को फास्टिंग थोड़ा कठिन लग सकता है, पर दुनिया भर में उपवास हजारों वर्षों से पॉपुलर है। बहुत से रोगों को ठीक करने के लिए ये एक आम तरीका है। सभी धर्मों में और पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में करोड़ों लोगों ने बिना किसी समस्या के उपवास किए हैं। पर साल में 2-4 दिन उपवास करने से कुछ खास बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हमें हमारी लाइफस्टाइल में इसे एक आदत बनाना होगा। पर कैसे? आदत 1, सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाएं और बीच बीच में स्नैक्स ना खाएं। आप सुबह का ब्रेकफास्ट या रात का डिनर स्किप कर सकते हैं। ये करने से बार बार ज़्यादा इंसुलिन भी नहीं छूटेगा और आपका बॉडी ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को यूज करता रहेगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बॉडी अपने आप जमा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर उससे एनर्जी बनाएगा। लाइफस्टाइल की दूसरी आदत, ग्रीन टी या बिना दूध वाली कॉफी पिए, जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और फास्ट मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज को जल्दी से यूज कर लेता है। ग्रीन टी के ऐसे कई फायदे हैं जिन्हें जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या आपका बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या आपका वजन कम होगा? बिल्कुल। तो इस तरह हम टाइप 2 डायबिटीज और प्री डायबिटीज को आज और अभी से तुरंत रिवर्स करना शुरू कर सकते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना कोई दवाइयों के, बिना सर्जरी के, पूरी तरह से नेचुरल और टाइम टेस्टेड पद्धति के साथ। हमें बस इस जानकारी का यूज करके फास्टिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ बिना चीनी और लो कार्बोहाइड्रेट्स वाला हेल्दी खाना खाने की शुरुआत करनी है। अगर जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही फास्टिंग करेंगे और खाने में शुगर का यूज़ बंद कर देंगे तो सिर्फ एक ही वीक में आपको बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।